हेलो दोस्तों, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन का आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट्स और ग्रुप्स दोनों आइडेंटिकल हो तो हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक देखे हैं। एक तो ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा ग्रुप्स यानी कि लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? लेंथ का। अब अगर तो दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते थे, जब हम सी पार्ट की बात कर रहे थे तब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे, तब ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। और वैसे ही जब हमने बी पार्ट की बात की थी तब ग्रुप्स आइडेंटिकल थे, तब लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। अब इस बार तो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल है, ग्रुप्स भी आइडेंटिकल है, तो ना ही ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ना ही लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिर दोनों के नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 1 हो गए। तो जब हमारा कंबाइंड आंसर होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 वे, यानी कि हर एक केस, कोई भी आप केस उठा लो इस डी पार्ट का, तो 1 वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा। रुको, इससे ठीक से लिख देता हूँ, 1 वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूँ, तो अगर हमारे पास m प्लस n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और दो आइडेंटिकल ग्रुप्स है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट का तो होगा नहीं, तो उसका 1 इंटू लेंथ का भी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप्स भी आइडेंटिकल है, तो 1, यानी कि नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 1 इंटू 1 बराबर 1 एक ही वे होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या आप समझ रहे हैं? अगर वैसे ही मैं आइडेंटिकल की बात करूं, अगर इसमें मैं m प्लस n प्लस p भी ले लूँ, फिर भी नंबर ऑफ वेज तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ वेज तो 1 ही रहेंगे। वैसे ही अगर इक्वल साइज वाले की बात करूं, इक्वल साइज वाले ग्रुप्स की, तो फिर क्या होगा? उसमें भी अगर 2m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्ट थोड़ी हो गई, इसमें तो हम आइडेंटिकल की बात करते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? 1 ही हो गए इस बार भी, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो जब ये केस के हमारे पास सब में 1 ही है, तो इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेंगे कि हमारे पास 30 डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, हर एक में 10 नंबर ऑफ वेज निकालो, ऐसा नहीं पूछेंगे। अब देखो, उसमें सवाल कैसा आता है, एक बहुत फेमस पैराग्राफ का क्वेश्चन है जो जनरली बहुत पूछा जाता है, तो वो देखते हैं। देखो, सवाल ये है कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है, 3 ग्रुप्स है, और ये पांचों ऑब्जेक्ट को इन 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह कि ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्टी ना रहे, मतलब ऑब्जेक्ट नॉट एम्प्टी नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी कि मिनिमम एक आइटम तो हर एक ऑब्जेक्ट में जाना ही, हर एक ग्रुप में जाना ही चाहिए। और सॉरी, मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, इधर ग्रुप आएगा। ग्रुप एम्प्टी होने ही नहीं चाहिए क्योंकि हर एक ग्रुप मिनिमम, एक ग्रुप में मिनिमम एक आइटम तो हो गए। तो अब पहला पार्ट कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कब? जब ग्रुप हो, ग्रुप और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्टिंक्ट हो। अब इसमें 2 केसेस बनेंगे साइज के लिए। एक तो देखो, हमारे लेते हैं, हमारे पास 3 ग्रुप से ABC। अब एक केस तो वो होगा जब A में 1 जाएगा, B में 1 जाएगा, C में 3 जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि A में 3, B में 1, C में 1, लेकिन वो अब जब लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो सारे केसेस तो आ ही जाएंगे। हम लेंथ की पेयर चुन रहे हैं अभी कि कौन सी पॉसिबल पेयर्स, और दूसरी 1 2 2, ये दोनों केसेस है इसके लिए अभी पॉसिबल।
तो अब नंबर ऑफ वेज पहले पार्ट का क्या होगा, पहले पार्ट का नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मिक्स्ड केस याद करो, ये है वो मिक्स केस की बात है। क्यों मिक्स केस की बात है, क्योंकि इसमें दो लेंथ सेम है, 1 और 1, दो जो ऑप्शन है ये सेम है, तो उसके लिए बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। और वैसे जब अब दूसरे की बात करेंगे, दूसरे वाले की, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते। इसकी वैल्यू आएगी 60 आएगी देखो। और दूसरे की बात करेंगे तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, इसके 5 फैक्टोरियल बाई 3 नहीं सॉरी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू इसमें भी 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी देखो दो लेंथ आइडेंटिकल है। जब दो लेंथ आइडेंटिकल होती है तो हमें ये बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये मिक्स्ड केस वाली बात हुई। और ये जो है इसकी वैल्यू 120 के बराबर होती है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। देखो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 120 बाई 2 60 बाई 2 30 बाई 2 सॉरी 120 नहीं सॉरी 90 आएगी वैल्यू इसकी 90। तो टोटल वेज क्या हुए 90 प्लस 60 यानी कि 150। देखो ये 60 ये 90 उनका सम 150। ये हुआ पहले पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, देखो दूसरे पार्ट में क्या है कि ग्रुप्स ये आइडेंटिकल है, जो ग्रुप्स है वो आइडेंटिकल है और ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट है। ये बी वाला केस याद करो। अब इसमें भी देखो वो जो हमने ABC के लिए दो केस बनाए थे, अभी मान लेते हैं अभी ये तीनों डिस्टिंक्ट है और बाद में डिस्टिंक्ट को हम बाद में आइडेंटिकल के लिए हम कन्वर्ट करते हैं। ये तो याद होगा आपको। तो देखो ABC है पहला केस जब 1 1 और 3 हो गए जो पहले हमने बनाया, और दूसरे में 1 2 और 2 ये लेंथ के पेयर के ऑप्शंस हैं। तो पहले केस का हम निकालेंगे। पहले मान लेते हैं कि ग्रुप्स डिस्टिंक्ट है तो उसके नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। देखो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो अगर ग्रुप्स डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन ग्रुप्स आइडेंटिकल है तो इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल। जितने ग्रुप्स आइडेंटिकल होते हैं उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसल और ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। और वैसे हम दूसरे केस की बात करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल यही आएगा। और इसकी जब हम बात करेंगे तो ये 15 आएगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हुए 10 प्लस 15 यानी कि 25। और ये हुआ हमारा दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तीसरा पार्ट जब ग्रुप्स डिस्टिंक्ट हो, ग्रुप्स डिस्टिंक्ट और ऑब्जेक्ट्स हो वो आइडेंटिकल हो। इस बार ये सी पार्ट जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ा था उसका सी वाला केस। इसमें भी वापस वो जो हमने ABC का भी हमने किया वो तो करेंगे। एक तो 1 1 3 और दूसरा 1 2 2। अगर ये तो हमने 5 की बात की थी और सारे एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोर केस हुआ तो उसमें बहुत सारे केस भी बन सकते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादा केस वाले के सवाल नहीं आएंगे, कम केस वाले के ही सवाल आएंगे। और इसमें भी सिर्फ 2 ही केस हैं। तो पहले केस की हम वैल्यू निकालते हैं। देखो अब इसमें सिर्फ लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि मैंने उस वक्त सी पार्ट के एक्सप्लेनेशन में बोला था कि सिर्फ इसमें
लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स तो आइडेंटिकल है तो उनका तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं। तो लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो लेंथ तो आइडेंटिकल है इसलिए, और ये होता है 3। और वैसे हम जब दूसरे केस की बात करेंगे तो भी इसमें 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो लेंथ जो है वो आइडेंटिकल है, और ये भी 3। तो आंसर क्या हुआ, 3 + 3 = 6। ये हुआ आंसर तीसरे पार्ट का, इस सवाल के तीसरे पार्ट का। ये बहुत जगह ऐसा पैराग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ है और ये अच्छा है। अब चौथा पार्ट, जो अभी हमने डी पार्ट पढ़ा उस पर चौथा पार्ट का क्वेश्चन, कि दोनों ऑब्जेक्ट एंड ग्रुप्स दोनों आइडेंटिकल हो। दोनों आइडेंटिकल, जब दोनों आइडेंटिकल हैं तब नंबर ऑफ वेज, इसमें भी हम वापस पहले ये जो लेंथ की बातें हैं वो करेंगे। 1 देखो 1 1 3 और दूसरे 1 2 2। अब देखो ये तो तीनों आइडेंटिकल ही है, तो इधर सीधा ए डाल दो। अब इसमें लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ग्रुप्स भी आइडेंटिकल हैं, और ऑब्जेक्ट्स का तो होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। तो ये एक वे हुआ और ये एक वे हुआ, तो टोटल कितने, 2 वेज हुए। ये पता चला आपको कैसे हुआ, क्योंकि जब हम डी पार्ट का पढ़े तो कोई भी ऐसे जब लेंथ हमको बता रखी हो और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पता हो, तो जब इस केसेस की बात कर रहे थे तो हर एक में 1 आंसर आता था, और वैसे इसमें 1 आंसर आएगा। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी ख़त्म होती है। अब अगला टॉपिक है वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।